हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गंगन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय और आज हम अकाउंट्स का जो चैप्टर 1 यूनिट 6 अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट आई बटन में दिख रहा होगा, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके देख लो पहले, क्योंकि उसके थ्रू ही मैं एग्जाम्पल से ये सेकंड वाला कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। दोस्तों चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज दो कंडीशंस रहेगी जब करना पड़ेगा। दोस्तों दो कंडीशंस क्या है? तो सबसे पहले कंडीशन दोस्तों ये है, आपको मेरा पिछले वीडियो वाला एग्जांपल याद होगा कि तीन दोस्त थे ए बी सी। ए गाड़ी से जाता है क्योंकि उसको टाइम की वैल्यू है, बी साइकिल से जाता है क्योंकि फिटनेस होना और जल्दी भी पहुंचना है, और सी को फुल फिटनेस होना तो वो बाय वॉक जाता है। तो दोस्तों अब क्या हुआ, एक दिन प्रिंसिपल ने क्या किया, असेंबली में बोल दिया कि ड्यू टू फिटनेस हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि आज से सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ साइकिल पे आएंगे। मतलब प्रिंसिपल ने क्या किया, लॉ बना दिया। और वैसे ही अपने मोदी जी ने क्या किया, तो दोस्तों 1 जुलाई से अब जीएसटी लागू। तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे हुई? इट इज रिक्वायर्ड बाय सम स्टैच्यू और फॉर कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब एक लॉ बन गया कि भाई अब तुमको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो जब दोस्तों वैट से लोग जीएसटी में आए तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी दोस्तों जब की। हाँ, तो दोस्तों सेकंड कंडीशन ये है, एक एग्जांपल देता हूँ साधारण सा। इफ मैं शर्ट पहन रहा हूँ और मैं टग इन नहीं कर रहा हूँ, तो कंपनी पहले ऐसी थी कि भाई सब एम्प्लॉयज टग इन नहीं करते। अभी क्या हो गया कि मोर अप्रोप्रिएट, अपने को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है क्या? नहीं, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट मतलब अच्छा और ज्यादा अच्छे दिखने के लिए सब कंपनी वालों ने क्या किया, टक करना चालू कर दिया। तो चेंज विल रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। मतलब अब तुम जो प्रेजेंट कर रहे हो वो मोर अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने काइंड ऑफ, ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर ऐसी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है जिससे मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो वो जब भी चेंज करनी चाहिए। तो दैट्स इट दोस्तों, दो ही कंडीशंस है, एक तो कोई लॉ है और दूसरा अगर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन है तो। दोस्तों यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ तक पूरा एग्जाम्पल है। मैं बता रहा हूँ, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब दोस्तों ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन से रिटर्न डाउन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन पे आए और सिर्फ 500 रुपए का फायदा या नुकसान हुआ। तो दोस्तों जब लाखों करोड़ों का बैलेंस शीट बनता है तो 500 के इससे मटेरियल इफेक्ट से चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से फर्क नहीं करता है। तो दोस्तों कभी भी ध्यान रखना है, जब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है देयर विल बी अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों। For example, if depreciation method is changed from straight line method to written down value method. Next, for if cost formula used for inventory valuation is changed from uh, weighted average to FIFO या FIFO to LIFO. Okay. और if interest is capitalized which was not earlier in practice, मतलब जो इंटरेस्ट है पहले एक्सपेंस में डालते थे, अभी उनको समझ रहा था वो क्या इसमें डाल रहे हैं, किधर कैपिटलाइज कर रहे हैं। और इफ प्रोपोर्शन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज चेंज टू इन्वेंट्री विच वॉज अर्लियर नॉट प्रैक्टिस, मतलब पहले कोई पोर्शन इन्वेंट्री नहीं पकड़ते थे, वो इन्वेंट्री पकड़ रहे हैं। तो ऑल दिस में इंक्रीज और डिक्रीज द नेट प्रॉफिट दोस्तों। मतलब if मान लो पहले मैं एसएलएम मेथड यूज करता था डिप्रिसिएशन के लिए तो 100 लाख का प्रॉफिट आता था। अब मैंने क्या किया, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मेथड पे आया तो मुझे 80 लाख का प्रॉफिट आया। तो मेरा कहीं ना कहीं 20 लाख का प्रॉफिट कम हो गया ना। तो दोस्तों ये दिस इज अ मटेरियल इंपैक्ट दोस्तों, मटेरियल इफेक्ट आना ही है। नेक्स्ट, अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज क्वांटिफाइड। दोस्तों ये वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। मतलब अगर कोई जैसा मटेरियल, हम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो उसका जैसे मेरे एग्जांपल में 100 लाख और 80 लाख आया था, तो ये जो 20 लाख का है अगर मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर डिस्क्लोज नहीं करूंगा तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर द यूजर्स। मतलब जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है उनको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी समझेंगी जब वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ अपन बता सकते हैं। तो व्हेन इट इज क्वांटिफाइड दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट बताना जरूरी है। therefore it is necessary to quantify the effect of change on financial statements items like assets, liability, profit and loss. तो दोस्तों for example omega enterprises revised its accounting policy relating to valuation of inventories to include applicable production। मतलब ये एक एग्जांपल दिया कि भाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का। दोस्तों तो चलते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। दोस्तों एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 15 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ दोस्तों 5 एमसीक्यू से।
प्लीज आंसर मत देखो और सॉल्व करके लो जल्दी से दोस्तों। डन दोस्तों, 15 के मैंने 25 सेकंड दे डाले। चलो डिस्कस करते हैं दोस्तों। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जस्टिफाइड कब होती है दोस्तों? आज ही हमने पढ़ा। एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब होता है? टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और टू एंश्योर अप्रोप्रिएट। दोस्तों दोनों भी सही है, तो ये क्या रहेगा? सी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंटरी ऑफ जेटा एंटरप्राइज स्टेट्स दैट इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट। दोस्तों यहाँ से हमको समझ गया ये ना ही मटेरियल पे और ना ही सब्सटेंस और फॉर्म। जब ये इन्वेंटरीज और ये कॉस्टिंग की बात कर रहा है तो दोस्तों ऑब्वियसली प्रूडेंस करेगा, क्योंकि प्रूडेंस क्या बोलता है? एक्सपेक्टेड लॉसेस ले लो, एक्सपेक्टेड इनकम मत लो, और लोअर ऑफ कॉस्ट और बेसिस इस पे रियलाइज करो। नेक्स्ट दोस्तों, द एरियाज वेयर इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी अडॉप्टेड। दोस्तों पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ ये दो ही एग्जाम पढ़े दोस्तों। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन में डब्ल्यूडीवी ले लो, एसएलएम ले लो, यहाँ पर भी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज में भी फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज है, तो ये डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है ये एरियाज में, तो बोथ द ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन में ओवरस्टेट। दोस्तों यहाँ पर ही खत्म हो गया कि ये गलत है, क्योंकि इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी लेंगे तो ओवरस्टेट भी हो सकता है और अंडरस्टेट भी हो सकता है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन सही है। और ये क्या बोल रहा है? ये सिर्फ परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल बोल रहा है, और ये सिर्फ बिजनेस परफॉर्मेंस बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। फाइनेंशियल पोजीशन पे भी इम्पैक्ट करेंगे। अगर जैसे मेरे एग्जांपल में एसएलएम ले रहे थे तो 100 लाख का प्रॉफिट आ रहा था, और डब्ल्यूडीवी ले रहे थे तो 80 लाख का प्रॉफिट आ रहा था, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन पे भी इम्पैक्ट करता है दोस्तों, इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी लेंगे तो। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दोस्तों वो क्या बोलता है कि डिप्रिसिएशन भी करना चाहिए, और मेथड्स, मतलब डिप्रिसिएशन के जो मेथड डब्ल्यूडीवी एसएलएम, वो मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स भी, दोनों भी अकाउंटिंग पॉलिसी ही रिफर करता है दोस्तों। दैट्स इट। थियरी क्वेश्चंस में क्या है? डिफाइनिंग अकाउंटिंग पॉलिसी इन ब्रीफ, हाँ ये तुम कर लोगे। आइडेंटिफाई फ्यू एरियाज वेयर इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड। दोस्तों इसका आंसर दोस्तों क्या है? अभी अपन ने डिस्कस किया, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। यहाँ पर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अपन लगा सकते हैं। Next, change in accounting policy may have a material effect on the items of financial statement. Explain. Yes, it may have. एग्जाम्पल भी दे सकते हो दोस्तों। यहाँ पर मेरा ही एग्जाम्पल दे देना कि डब्ल्यूडीवी ले रहे तो 100 और एसएलएम ले रहे तो 80, तो when change in accounting policy we are having a material effect on the items of financial statements. ओके दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसी के साथ हमारा ये यूनिट 6 अकाउंटिंग पॉलिसी खत्म होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो मैंने एग्जांपल्स दिए उसके थ्रू पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। इफ आपको ये कंसेप्ट एंड वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई एग्जाम्पल कैसा लगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।